अयोध्या आपको लिए चलते हैं। अयोध्या की खबरों से रूबरू कराते हैं। राम मंदिर का भूमि पूजन, ऐतिहासिक दिन आज हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए और अयोध्या के लिए। अयोध्या का इतिहास बदल जाएगा, भूगोल आज से बदल जाएगा। अयोध्या में आज राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम है। सुबह 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अयोध्या में 3 घंटे तक उनके रहने का कार्यक्रम है और बड़ा ऐतिहासिक क्षण यह होगा। 500 सालों के बाद ये घड़ी आई है। अयोध्या में 3 घंटे रुकेंगे। वाकई में 3 घंटे प्रधानमंत्री रुकेंगे, लेकिन सुबह से देखिए अयोध्या की जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बारिश हो रही है और सब यही कह रहे हैं कि इंद्र देवता जो है वो प्रसन्न है और यही वजह है कि उनका योगदान कुछ इस तरीके से है। दुल्हन की तरह सज धज के तैयार अयोध्या थी और बस बारिश होकर, वो कहते हैं शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में अगर बारिश हो जाए तो आप उसे अच्छा मानते हैं। इंद्रदेव भी खुश नजर आ रहे हैं और ये शगुन है। और ये कहा जाता है कि किसी भी शुभ काम को अगर आप करने जा रहे हैं उससे पहले इंद्रदेव खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, बूंदाबांदी हो गई, बारिश हो गई, तो मानिए कि आपका काम बहुत अच्छा होगा और इसकी उम्मीद हिंदुस्तान कर भी रहा है। और आज अयोध्या में सुबह झमाझम बारिश भी हुई है। तो अयोध्या में मोदी का पल पल का हिसाब आपको बता दें। 3 घंटे का प्रवास रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि एक राम भक्त के तौर पर जा रहे हैं। 5 अगस्त की सुबह दिल्ली से प्रस्थान करेंगे। उनकी आत्मा आज यहीं पर है। ठीक है, कोरोना काल की वजह से, स्वास्थ्य की वजह से वे नहीं हैं, लेकिन पक्का मानिए जितने लोग नहीं हैं यहाँ पर और आदरणीय आडवाणी जी की आत्मा यहीं पर है। सबकी आंखों में तो आंसू होंगे, बल्कि उनकी हृदय की पलकें गीली हो उठेंगी। आज असुद्दीन ओवैसी ने कहा महाराज जी कि ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह। उनकी पार्टी भी लगातार बोल रही है। क्या कहेंगे महाराज, ये लोग इस तरह सड़े हुए हैं? मैं समझता हूँ अब ये विवाद का समय नहीं है, संवाद का समय है। ओवैसी को भी समझना चाहिए अब कुछ और सोचें, अब कुछ आगे बढ़ें, कुछ नया सोचें, कुछ नए भारत की ओर आगे बढ़ें। इन नकारात्मकता से कभी देश आगे नहीं बढ़ सकते हैं। राजनीति आगे बढ़ सकती है, व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा आगे बढ़ सकती है, लेकिन राष्ट्र नहीं। अब राष्ट्र को आगे बढ़ाने का समय है। कुछ और सोचें, कुछ नया सोचें, कुछ अलग सोचें। धन्यवाद महाराज। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जगह जगह से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सभी में कह सकते हैं पंकज कि केवल संत और जो महात्मा होते हैं उन्हीं में नहीं, पूरे देश के कोने कोने से जो रिएक्शंस आ रहे हैं, लोगों का यही कहना है। अयोध्या की नगरी से भी रिएक्शंस हमने सुने, सबका यही कहना था कि पूरी अयोध्या नगरी में उत्साह है। अयोध्या की ही क्यों, अगर हम अभी स्टूडियो में बैठे हैं तो हमारे मन में भी उतना ही उत्साह है। सुबह जब हम आए तो ऐसा लग रहा था कि इतनी एनर्जी कभी लगी नहीं, कभी दिखी नहीं। और आज जितना एनर्जेटिक माहौल है, ये कह सकते हैं जितना उत्साहित माहौल है। और श्वेता, शायद ये वो सब्र है, 500 सालों का सब्र है जो दिखाई दिया, जिसके लिए संघर्ष हुआ, जिसके लिए राम मंदिर आंदोलन हुआ, जिसके लिए कार सेवा की गई, जिसके लिए लाखों लाख लोग अयोध्या पहुंचे और उसमें कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। ये वो सब संघर्ष है और सब्र है 500 सालों का, जो आज फलीभूत हो रहा है, जिसका शुभ मुहूर्त आज आ रहा है। तस्वीरें देखिए पंकज, ये जो तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राम की पैड़ी हो, सरयू का तट हो, हनुमानगढ़ी हो, छोटी देवकाली हो, सभी जगह कह सकते हैं आज अयोध्या की सुबह ही जो है वो अलग है। सुबह तो हर रोज होती होगी, लेकिन आज की सुबह से लेके आज के रात 12 बजे तक आज का दिन ऐतिहासिक, इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, दर्शकों के लिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी करेंगे भूमि पूजन और ये देख सकते हैं आप, सड़कें कल रात को किस तरीके से सजी थी। बड़ा अद्भुत नजारा था, देखते ही बन रही थी अयोध्या की तस्वीर। और किले में तब्दील अयोध्या जगमगा रही है। ये आज की और कल की तस्वीरें मिक्स तस्वीरें हैं, लेकिन अयोध्या की हैं। और श्वेता ने बात की आज की सुबह की। आज की सुबह यानी कि एक नए सवेरे का जन्म हुआ है, एक नया उजाला आज हुआ है। सूरज की किरण जैसे ही सरयू के पानी पर पड़ी तो माहौल भक्तिमय हो गया, राममय हो गया। श्वेता जी बिल्कुल पंकज, अयोध्या में भूमि पूजन की ऐतिहासिक घड़ी पर पूजन से पहले राम जन्मभूमि परिसर में पारिजात का पौधरोपण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों ही ये किया जा रहा है। पारिजात पौधा क्या होता है, बहुत सारे लोगों को इसकी महत्ता क्या है, चलिए इसके बारे में बताते हैं लोगों को। बिल्कुल, दर्शकों के लिए रिपोर्ट के जरिए।
हिंदू पुराणों में पारिजात को देव वृक्ष की संज्ञा से नवाजा गया। पौराणिक मान्यता के मुताबिक पारिजात के वृक्ष को स्वर्ग से लाकर धरती पर लगाया गया। नरकासुर के वध के पश्चात एक बार श्री कृष्ण स्वर्ग गए और वहां इंद्र ने उन्हें पारिजात का पुष्प भेंट किया। वो पुष्प श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को दे दिया। देवी सत्यभामा को देवलोक से पहले तो 5 अगस्त का दिन भारत को ही नहीं, पूरे विश्व में जितने भी सनातन परंपरा के मानने वाले हैं, जितने भी लोग हैं, सबके लिए वह शुभ दिन है। कई वर्षों के बाद, इंतजार के बाद यह घड़ी आई है। प्रधानमंत्री जी जब 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किया, अयोध्या नहीं आए। हो सकता है उनके मन में ये रहा हो कि जब तक राम मंदिर के निर्माण का कोई निर्णय न हो जाए तब तक मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। तो उनकी जो मनोकामना कल पूरी हो रही है और उन्होंने तय कर लिया था कि भगवान राम का जो मंदिर है उसकी भूमि पूजन में ही मैं जाऊंगा। तो ये शुभ घड़ी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो गुरु जी थे, उन्होंने ये आंदोलन चलाया था सन 48 में, काफ़ी ज़ोर शोर से। विश्व हिंदू परिषद आए, सब संत महात्मा आए, तो आज उन्हीं के शिष्य हैं और उन्हीं की गद्दी बैठे हैं। योगी जी का भी अच्छा दिन है। तो योगी और मोदी दोनों लोग मिलकर के जो शिला पूजन करेंगे, उसे संकेत जाएगा कि एक कर्मयोगी संत हैं, एक परंपरा में संत हैं। तो दोनों लोग मिलके जिस चीज़ को करेंगे वो शुभ हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि 5 अगस्त का दिन संतों के लिए तो हर्षोल्लास का ही है, पूरे भारतवर्ष को है। आपके माध्यम से लोगों से यही कहूँगा कि आप अपने अपने घर में खूब दीपक जलाइए, घड़ी घंटा घड़ियाल बजाइए, उत्सव मनाइए, अच्छे अच्छे पकवान बनाइए, उसको खाइए पाइए और खूब उत्सव मनाइए, क्योंकि वह दिन कभी लोग भूलेंगे नहीं। महाराज जी, लंबे संघर्षों के बाद पता नहीं कितने साधु संत जो आपके गुरु भी रहे होंगे, सपना देखते देखते वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। भगवान के राम का यह दिन नहीं आया। कितनी कुर्बानियाँ लोगों की देनी पड़ी, कितने परिवार वीरान हो गए इस संघर्ष में। आज वो दिन आया है, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि महाराज इस अवसर पर भी कुछ लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं, व्यंग बोल रहे हैं, नकारात्मक बातें बोल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप खुद एक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, आपके अंतर्गत तमाम साधु संत हैं, आपकी तरफ से उनको क्या मैसेज इस समय मिलना चाहिए? देखिए, मैं यही कहूँगा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। भगवान का विरोध करने वाला व्यक्ति तो कहीं जगह नहीं मिलेगी। आपने 5 अगस्त के दिन जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जिन लोगों ने विरोध किया है उसका दंड उन्हें भगवान देगा। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि भगवान के प्रति आप क्षमा मांग लें तो भगवान आपको माफ़ कर देगा। विरोध करना, मेरा मानना है कि राम के कार्य का विरोध करना देश का विरोध करना, क्योंकि सारी चीज़ें राम पे ही आधारित हैं और भगवान उनको दंड दे रहा है। जो विरोध कर रहे हैं वो आप देखिए कहाँ जा रहे हैं, और जो राम के कार्य में अपना पूरा जीवन समर्पण कर रहे हैं वो लोग कहाँ पहुँच रहे हैं।